ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। गलमाटी कबाब की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ये ऐसे कबाब हैं जिसको आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंपल जो है वैसे जैसे कबाब होते हैं वैसे नहीं हैं, थोड़े हटके हैं और इतने मज़ेदार, इतने जूसी और इतने ज़्यादा चटखारेदार होंगे। आप नाश्ते में इसको बनाएं, पराठों के साथ एंजॉय करेंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को एंड तक देखना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले आपने मटन लेना है, हड्डी के साथ और बोनस ज़्यादा लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब शामिल कीजिएगा, भर के नहीं, बिल्कुल लेवल्ड होनी चाहिए आपकी चम्मच। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है नींबू का रस। अच्छा, इसके अंदर फ्रेश नींबू का रस शामिल कीजिएगा और क्योंकि सीज़न है, गर्मियां हैं, तो लेमन जो है अवेलेबल है और इससे खटास भी आएगी और एक मज़ेदार से ये जूसी से आपके कबाब बनेंगे। सो ये बोटी वाले मज़ेदार से कबाबों के लिए आपको चाहिए होंगे तकरीबन जो है आपने ऐड करने हैं इसके अंदर 2 अदद जो है वो लेमन, और उसको स्क्वीज़ कर लीजिएगा और उसके जो है वो बीज वगैरह अगर हों तो उसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर दिए 2 के 2 निचोड़ कर आपने जो है लेमन, और लेमन मैंने आपके सामने निचोड़ के सारे इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करके आपने इस गोश्त को जो है वो आपने एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। सो इसको अच्छे से पहले मिक्स कीजिएगा और उसके बाद आप कवर करके आपने इसको, अगर चाहें तो ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो पूरी रात के लिए रख सकते हैं, दावत के लिए इसको बना सकते हैं, इवन के नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत यमी एंड मज़ेदार बनते हैं ये, जायका बहुत डिफरेंट आएगा। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद ये दे सकते हैं, मैंने इसको जी तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे के बाद जी इसको आप बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर आपने शामिल करना है या तो मेल्टेड बटर लीजिएगा या आप सिंपल जो ऑयल भी ले सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून भर कर जो आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है बटर, उसके साथ ही रूम टेम्परेचर का बटर था। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है इस जो तमाम के तमाम जो आपने गोश्त था वो मटन का, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अच्छा, इसको बीफ से भी बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, तो मटन से इसका जायका ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो गोश्त को फ्राई करना स्टार्ट करना है। अच्छा, गोश्त को सिंपल फ्राई करेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ आपने मक्खन के अंदर जो है वो फ्राई करना स्टार्ट करना है, ताकि जो है वो अच्छा सा जो है इसका जूस है, ये जो अपना जो इसका रस है, उसी में जो है वो काफ़ी हद तक ये जो आपका जो गोश्त है वो सॉफ्ट हो जाए। तो आपने इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी आपने भुनाई करनी है। गोश्त की बहुत अच्छे से पहले भुनाई कर लेंगे, इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, गोश्त अपने पानी में ही इसकी काफ़ी हद तक भुनाई आपने करनी है। सो इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट दिए हैं जब तक गोश्त हो रहा है। आप एक चीज़ बना लें जब तक जो कि इसके अंदर जाएगी। सबसे पहले आपने लेनी है दही, आधा कप भर के आप दही लीजिएगा, गाढ़ा दही होना चाहिए, इसके अंदर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं काफ़ी थिक दही लिया है मैंने। फिर इसके अंदर ब्राउन की हुई प्याज ले लीजिएगा, 2 अदद या 1 अदद लीजिएगा, और उसको जी आप सिंपल जो है तेल में फ्राई करके, इसकी रेसिपी में अपलोड कर चुके हैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून भरकर ब्राउन प्याज आपने इसके अंदर शामिल करनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब जो है आपने लाल मिर्च, और साथ में आपने 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर खोपरा पाउडर यानी जो नारियल का बुरादा होता है वो शामिल करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो बादाम का पेस्ट जाएगा, यानी बादाम को छिलकों समेत आपने ग्राइंड में डाल के ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन जो है वो आप 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ आप इसके अंदर शामिल करके तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। देख सकते हैं दही काफ़ी थिक है, इसलिए पेस्ट भी काफ़ी गाढ़ा सा आपका होना चाहिए। और उसको जितना फेंटेंगे दही के अंदर लम्स वगैरह गुठलियाँ जो होती हैं वो ना बने और एकदम दही फटे नहीं जब आप इसको डालें, तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से फेंटना है जी। जब तक मसाला एक तरफ बना के रख लिया था, ये दे सकते हैं गोश्त की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की, फिर इसको कवर करके छोड़ दिया मैंने, और तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट गुजर चुके। गोश्त काफ़ी हद तक जो इसका कलर चेंज हो चुका है। इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट आपने भुनाई करनी है। याद रहे कि इसके अंदर ना तो कोई प्याज आपने डालना है, ना ही आपने इसके अंदर जो टमाटर शामिल करने हैं, जो यूजुअली डेली रूटीन में आप बना रहे होते हैं उससे कहीं हट के कबाब होंगे ये। सो आप जो है वो इसको चाहें तो हड्डी के बगैर भी, मैंने सिर्फ 2 से 3 हड्डियाँ इसके अंदर जो हड्डी वाला गोश्त है वो शामिल किया है, आप चाहें तो पूरा बोनस से बना सकते हैं। सो आप जो है इस तरह से इसको अच्छे से पहले तो पकाइएगा, जब पका लेंगे तब ही आपने इसके अंदर शामिल करना है जो दही वाला आपने पेस्ट रेडी किया है वो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही वाला सारा मसाला आप इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इसको बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। वैसे तो बताऊँ तो टोटल जो थे वो 3 टेबलस्पून भर के जो थे वो दही वाला मिक्सचर था। सो आपने इसके बाद जी अच्छे से इसको भूनना है, इसको इतना भूनना है कि दही जो है उसका पानी ड्राई ना होने लगे, तब तक आपने इसे हल्की से दरमियानी आंच तक आपने इसकी भुनाई करनी है।
देख सकते हैं साइडों पर आपको जो है बटर नज़र आ रहा होगा, मक्खन जो है, और इसकी अच्छे से भुनाई हो रही है। इतनी अच्छे से मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसी स्टेज पर इसको गलाने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है, मटन को गलाने के लिए आपने इसके अंदर पानी शामिल करना होगा और इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास भरकर पानी शामिल करके आपने इसको कवर करके आप धीमी आंच पे छोड़ देना है, ताकि जो अपने रस में और उसके बाद जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका जो गोश्त है गल जाए। जितना गला हुआ होगा उतने मज़ेदार और लजीज़ आपके ये गलवाटी कबाब बनेंगे। गलवाटी बोटी कबाब है इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बोटी का इस्तेमाल है और जो शेप दी जाती है कबाबों की उस तरह का नहीं है। जी, ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है आप गोश्त जो है वो टेंडर्ड हो चुका है, गल चुका है। बस जब अच्छे से गल जाए और साइडों पर आपको जब नज़र आने लगे बटर या घी या ऑयल, तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी हरा धनिया, लास्ट में आपने हरी मिर्चें 2 से 3 अदद शामिल करनी है और साथ में आपने जो है वो आंच हल्की करके आपने जो है वो ताकि जो अच्छे से जो इसके अंदर जो है वो एकदम साइडों पर जब तक ये तेल नहीं आ जाता या बटर नहीं आ जाता, आपने ऊपर से मसल के डालनी है थोड़ी सी कसूरी मेथी और उसके बाद आपने इसे कवर करके 2 से 3 मिनट का दम दे देना है। अगर ज़्यादा जायकेदार बनाना चाहते हैं तो इसमें आप कोयले का दम भी दे सकते हैं गाइस। तो जब तक मैं वेट करूँगी थोड़ा सा साइडों पर, जब तक ये बटर नहीं नज़र आता, आपने इसकी बुनाई करी दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। बस आप आंच धीमी करके जो चीज़ लास्ट में मैं इसके ऐड करूँगी ना, उससे तो इसका जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, आपने सिर्फ 1 चुटकी, 1 से 2 चुटकी आपने जायफल और जवित्री है उसका जो पाउडर होता है बना लीजिएगा, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है। इससे खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी और इसका एकदम जायका भी बहुत लाजवाब हो जाएगा। सो इसके बाद शामिल करने के बाद बस इसको कवर कर दिया था मैंने 2 मिनट के बाद, बस कवर करके 2 मिनट का दम दिया और उसके बाद इसको सर्व किया। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मज़ेदार से गलवाटी कबाब हो चुके हैं रेडी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बिना ढेर मिसालों के झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस गलवाटी कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हटके और मज़ेदार सी रेसिपी लगेगी। आप इवन कि इसे दावत में मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और आपको बताया कि इसको बोनलेस बनाया जाता है, मैंने थोड़ा ट्विस्ट दिया है। सो आप इसे बोनलेस भी बना सकते हैं, बीफ से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फीडबैक भी देना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी रेसिपी, अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।